हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? डेंटा वाटर एंड इंफ्रा आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, आज पहला दिन था डेंटा वाटर का, और डेंटा वाटर कितना सब्सक्राइब हो पाया यानी 22 ऑफ जान को, ये हम समझने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर कि कितना एचएनआई का पैसा आया है, कितना क्यूआईबी का पैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कितना पैसा जो है वो बेसिकली रिटेल का आपको इस इशू में आता हुआ दिखा है। ये सब कुछ हम समझेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास 2 दिन और बचे हैं, 23 और 24 ऑफ जान। जब आप चाहे तो इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 279 से 294 का प्राइस बैंड है। 50 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 220.50 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू आपको देखने को मिल जाएगा। यानी सारा का सारा पैसा कहाँ बेसिकली यूज होने वाला है? कंपनी खुद यूज़ करने वाली। ऐसा नहीं कि पैसा कोई बाहर लेकर जाएगा, कोई प्रमोटर्स के पास पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि ओएफएस का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर जीरो है। ठीक है, इस आईपीओ में दोस्तों जो एक लॉट है उसमें 50 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,700 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर आप रिटेल में लगाने की सोच रहे हैं तो रिटेल में कितना लॉट लगाना है? सिर्फ एक लॉट लगाना है। उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? हमेशा एक बात ध्यान रखिए, रिटेल में ओवर सब्सक्रिप्शन पे आपको सिर्फ एक ही लॉट अलॉट होगा, और अगर आप यहाँ पे 2 लॉट भी लगा देंगे या 3 लॉट भी लगा देंगे, चांसेस ऑफ गेटिंग द अलॉटमेंट इज सेम जिसने एक लॉट भी लगाया उससे भी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सिचुएशन और यहाँ पर पॉसिबिलिटी सेम है तो एक लॉट से ज़्यादा लगाने का सेंस नहीं है, बिकॉज आपको अलॉटमेंट भी एक ही लॉट का मिलेगा। इससे कोई आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस ज़्यादा नहीं बढ़ जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है उसमें आप ज़्यादा शेयर लगा सकते हो, ऑब्वियस आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे भी। 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम 2,05,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम में आप अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो ऑलमोस्ट 9,99,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर 69 लॉट्स मिनिमम है, जिसके लिए आपको 10,14,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो आपको समझ में आ चुका है कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली माफ़ी कीजिएगा कौन कौन सी कैटेगरी होती है। एंड देन फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन आया ऑन द फर्स्ट डे। सो हर एक कैटेगरी को दोस्तों डिस्कस करते हैं, राइट? तो कल कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से करीबन 30% ऑफ द इशू यानी 66.15 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली रेज कर लिए। यानी 66 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली दोस्तों ऑलरेडी जो 66 करोड़ के शेयर्स है वो ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिए गए। इट्स अ गुड एंकर बुक, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही देखिए शानदार हो, बट ऐसा भी नहीं था कि खराब हो, राइट? एक दो फंड्स अच्छे वहाँ पर हमको देखने को मिल गए, जो अपने आप में बढ़िया बात है। बाकी देखिए छोटे साइज़ का आईपीओ ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो दोस्तों करीबन 20% तक हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी, माफ़ कीजिएगा 20% तक रहती हुई दिखेगी। दैट इज ऑलमोस्ट 44 करोड़ की, राइट? देन एचएनआई कैटेगरी को दिया गया है 15% इशू का। उसमें से याद रखिएगा जो बिग एचएनआई कैटेगरी है, जो 10 लाख से ऊपर की बिड लगाते हैं, उनके लिए दोस्तों 10% रहता है 15 में से, और 5% रहता है स्मॉल एचएनआई के लिए, जो करीबन 11 करोड़ रहेगा। रिटेल को इस आईपीओ में सबसे बड़ा हिस्सा मिला है करीबन 35% का, और कितना 77.18 करोड़ के शेयर जो है वो रिटेल को दिए गए। तो इस तरीके से कंपनी ने जो 220 करोड़ है दोस्तों उसका बेसिकली डिवीजन किया है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, अब आते हैं पहले दिन कितना इस आईपीओ में पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखा है। पहले दिन दोस्तों बड़ी बात है कि क्यूआईबीज ने पूरा आईपीओ को भर दिया। मतलब क्यूआईबीज देखिए मेजरली पता ही आपको आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, राइट? तो आखिरी दिन अगर पैसा हमको क्यूआईबीज का आता हुआ दिखता है तो आप समझ सकते हैं कि क्यूआईबीज अगर पहले दिन अप्लाई कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज क्यूआईबी मेजरली करते नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले दिन दोस्तों 100 गुना 200 गुना भी कर देते हैं, ऐसा नहीं, वो तो आखिरी दिन ही आएगा। बट हाँ, 1.67 टाइम फ्री बुरा नहीं है, ये आप साफ मान सकते हैं। 15 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं, बट ऑलमोस्ट 25 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन पहले दिन आती हुई दिखी है। दैट इज ऑलमोस्ट करीबन 73 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ दिखा है। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो पहले दिन से सब्सक्राइब होना चालू हो जाती है, और पहले दिन आप देखिए 36 टाइम्स टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो हमको पैसा आता हुआ दिखा है बेसिकली एचएनआई का टोटल दोनों को मिलाकर वो है दोस्तों 1191 करोड़। इतना पैसा जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं पहले दिन आ चुका है एचएनआई का। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो कितना सब्सक्राइब हुई है? देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी जो है वो 33.15 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब हुई है। 7,50,000 शेयर्स के सामने करीबन 2,48,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो क्लोज टू कितना होता है 730 करोड़, राइट? 730 करोड़ रुपए जो है वो टोटल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पहले दिन बिग एचएनआई से लगाया। देखो इस आईपीओ के अंदर पैसा तो हमको आता हुआ दिखेगा, ये तो आपको मान के चलना है। कितना आता हुआ दिखेगा ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है, उसके पीछे का रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि देखिए मार्केट्स किस तरीके से अभी ट्रेड करते हैं। देखिए आज क्या हुआ है, आज ये आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट्स निफ्टी तो मोर देन 100 पॉइंट्स ऊपर जाकर बंद होता है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्टिल नीचे ही रहा हो,
और अच्छा खासा नीचे रहा, हो सकता है 1%, किसी का 1.5, किसी का 2। बिकॉज हुआ क्या है दोस्तों, आज के दिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो मिड कैप इंडेक्स है, उसकी पिटाई ज़बरदस्त हुई है। रिकवरी आई है बाजार में, बट वहाँ पर रिकवरी नहीं आई है। और ये साफ आप मान के चल सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स तो सबके पोर्टफोलियो में कम रहते हैं, राइट। लार्ज कैप में बड़ा पैसा थोड़ी बन सकता है, ये तो हमको ही पता है और सबको पता है। इसलिए दोस्तों सबके शेयर्स में सबके पोर्टफोलियो में ऑब्वियस सी बात है, मिड कैप स्मॉल कैप का हमेशा एक लार्जर परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आईपीओस क्या है, आईपीओस भी बेसिकली दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप इनको ही आप मान के चल सकते हैं। और ये आईपीओ तो आप कह सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में आता हुआ दिखेगा, राइट। तो अगर स्मॉल कैप में आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है आईपीओस का प्रीमियम भी गिरता हुआ दिखेगा और उसका असर पड़ सकता है सब्सक्रिप्शन पे। वैसे ज़्यादा पड़ेगा क्या, मुझे लगता नहीं है। उसके पीछे का रीज़न है ये एकमात्र आईपीओ है मेन बोर्ड में जो अभी ओपन है, और मतलब लोगों को पैसा बनाना है, राइट। कहीं भी बने, आईपीओस में बने, मार्केट्स में बने, पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस आईपीओ में पैसा तो आ ही जाएगा, जितना एच लगा रहे हैं। आज 730 करोड़ रुपए लगाए, जो एच जितना पैसा लगा रहे हैं वो दोस्तों अगर आप देखेंगे 8,000 करोड़ से ऊपर ही होता है ऑलमोस्ट। तो इतना पैसा तो स्टिल इस आईपीओ में भी आपको आता हुआ दिखेगा। इसके बाद स्मॉल एच कैटेगरी 41.79 टाइम्स, राइट। स्मॉल एच के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट मिलना सबसे टफ रहता है, सबसे मुश्किल रहता है। सबसे आसान अलॉटमेंट होता है दोस्तों यहाँ पर बिग एच के अंदर, फिर होता है रिटेल, देन होता है दोस्तों स्मॉल एच। तो स्मॉल एच के अंदर वही लोग लगाए जिनको मतलब उनको लगता है कि हाँ किस्मत पे आपको विश्वास है कि मुझे मिल जाएगा। मतलब अपने आप समझिए बहुत टफ रहता है स्मॉल चैनल में अलॉटमेंट मिलना। अब मिल भी जाता है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि किसी को मिलेगा नहीं, बट स्टिल सबसे टफ यहाँ पे रहता है। 3,75,000 शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 1,56,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो करीबन 460 करोड़ रुपए होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि स्मॉल एच की तरफ से भी जो पैसा है वो पहले दिन के अंदर हमको काफ़ी बढ़िया तरीके से आता हुआ दिखा है। अब आते हैं रिटेल पे, और रिटेल पे दोस्तों कहीं पीछे नहीं है, पहले ही दिन मोर देन 17 टाइम्स दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया। दैट इज 26 लाख शेयर्स के सामने क्लोज टू 4,59,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो क्लोज टू 1,350 करोड़ रुपए होता है। इतना पैसा जो है वो दोस्तों हमको आता हुआ दिखा है फ्रॉम रिटेल कैटेगरी ऑन द फर्स्ट डे। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत अभी क्या हो रही है, लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न है सारे स्मॉल साइज आईपीओ है। और जब भी दोस्तों छोटा आईपीओ आएगा, स्मॉल साइज आईपीओ आएगा, तो वो इसी तरीके से आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बड़े आईपीओस कब आएंगे। देखिए बड़े आईपीओ आने के लिए बाजार को भी तो बढ़िया होना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए बड़ी कंपनीज ऐसे खराब मार्केट में रिस्क नहीं लेती अपना आईपीओ लाने का, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी कंपनीज को अप्रूवल मिल चुका है। लगातार देखिए हम अपडेट भी करते हैं कि जो कंपनीज को अप्रूवल मिलता है, सब समझ सकते हैं कि अप्रूवल्स तो बहुत कंपनी को मिल चुके हैं, बट उन्हें भी बताया कि देखिए मार्केट्स में इस समय आईपीओ लाकर हो सकता है कि इन्वेस्टर्स भी उतना कोई खास रिस्पांस ना दे, बिकॉज सबसे बड़ी बात तो ये है कि साइज़ बड़ा है, राइट। और अगर वैल्यूएशन हम थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी रखेंगे तो हो सकता है कि फिर प्रीमियम ना मिले। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको दोस्तों याद रखिएगा, ये मैनेजर्स जो होते हैं वो ध्यान में रखते हैं, उसके बाद जाकर आईपीओ लाते हैं। आई थिंक मेजरली आईपीओ जो है वो बजट के बाद हमको आते हुए दिखेंगे, और तभी आते हुए दिखेंगे अगर बजट में सरकार कुछ बढ़िया करती है। अब एक अगला वीडियो दोस्तों हम मार्केट से बनाएंगे, उसमें हम डिटेल में बात करते हैं। बट हाँ ठीक है, टोटल मिलाकर 17 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, यानी करीबन 2600 करोड़ रुपए जो है वो हमको आते हुए दिखे हैं टोटल मिलाकर इस आईपीओ में विद इन द फर्स्ट डे। देखिए माफ़ कीजिएगा, लक्ष्मी डेंटल का नाम आ गया, डेंटा वाटर, राइट। सो देखिए डेंटा वाटर जो इशू है वो अपने आप में, कंपनी तो देखिए बढ़िया है, मतलब कंपनी बढ़िया करती हुई दिख रही है, ग्रोथ इस कंपनी की बढ़िया नज़र आ रही है स्पेसिफिकली अगर देखा जाए। दूसरी बात लगता है कि वैल्यूएशंस पे भी कंपनी ने ऐसा रखा है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी चाहती है कि आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें, बिकॉज वैल्यूएशंस कंपनी की बिल्कुल भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। मतलब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ मियर पी ऑफ ऑलमोस्ट पोस्ट आईपीओ 16 के आसपास से, प्री आईपीओ तो 10 के आसपास ही है। इतना सस्ता कंपनी अपना अगर आईपीओ लेकर आ रही है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये एक बढ़िया बात है। उसके अलावा कंपनी के आप रिटर्न रेशियोज देखिए, मतलब इनका ROC 76% से ज़्यादा का है, इनका ROE 36% से ज़्यादा का है। ठीक है वो लार्जली देखिए लॉन्ग टर्म में इतने नहीं रह सकते, ऑब्वियस सी बात है, बट स्टिल ग्रोथ की बात अगर हम करते हैं, डेट कंपनी के ऊपर बहुत कम आपको देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण ये आईपीओ जो है वो डेफिनेटली दोस्तों थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आता है, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो। बाकी जो जीएमपी वो भी देखिए लार्जली टिकी हुई है, मतलब 50% के ऊपर टिका रहना भी देखिए कोई छोटी बात नहीं है। और वो आप देख ही रहे हैं कि 50% के ऊपर ग्रे मार्केट जो है वो अभी इस आईपीओ की टिकी हुई देखने को मिल रही है, जो भी अपने आप में बढ़िया बात है। तो यही देखिए कारण है। अब देखते हैं आगे होता क्या है दोस्तों। इस वीडियो में तो इतना ही था, फर्स्ट डे है तो अभी तो वेट हम कर ही सकते हैं, कल हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में करना क्या चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।